हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। आपके हेटर्स और एनिमीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते एंड आपके हेटर्स और एनिमीज़ का डेड एंड आ चुका है, ठीक है, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। एंड आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, वो हमेशा से अटैक्स के अंडर रही है, ठीक है। बहुत सारे अटैक्स आपकी मैरिड लाइफ पर करे गए और आपको और आपके पार्टनर को अलग करने की बहुत सारी कोशिशें करी गई, ठीक है, लेकिन सारी नाकामयाब रहीं क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों शिव शक्ति ऊर्जा का अंश हैं। आप दोनों को स्वयं ईश्वर ने ही मिलाया है, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है किसी खास व्यक्ति के लिए और हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ कोई टूटता हुआ तारा देखा हो, ठीक है। आपने रिसेंटली हो सकता है कोई टूटता हुआ तारा देखा हो, लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कोई टूटता हुआ तारा दिखा हो, ठीक है। आपको स्टार देखना बहुत पसंद है, आपको स्टार गेजिंग बहुत पसंद है, ठीक है। स्टार्स की तरफ देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैसेज आप में से कुछ खास लोगों के लिए है कि आपको शिव और शक्ति स्वयं मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं, आपको जब भी चंद्रमा दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि माँ पार्वती, माँ आदि शक्ति स्वयं आपकी रक्षा कर रही हैं, वो आप पर वॉच रख रही हैं, ठीक है। सो चंद्रमा की प्रेजेंस माँ आदि शक्ति को दर्शाती है, उनकी प्रेजेंस को दर्शाती है, उनकी एनर्जी की प्रेजेंस का प्रमाण है ये, ठीक है। सो ये जो चंद्रमा है ये साक्षात माँ आदि शक्ति का प्रतीक है और जब भी आप सूर्य के दर्शन करें, भगवान आदि शिव की उपस्थिति का आपको आभास होना चाहिए। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हर समय आप पर वॉच रख रहे हैं, ठीक है। तो ये चंद्रमा और ये सूरज, ये दोनों शिव और शक्ति का प्रतीक हैं, ठीक है। वो आप पर वॉच रखते हैं हर समय हर पल। और आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये डाउनलोड आया भी हो। सो आप जब भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपको निश्चिंत रहना है क्योंकि स्वयं सूर्य और चंद्रमा आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ऊर्जा आपकी रक्षा कर रही है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, ठीक है। एंड वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन मनुष्य के इस जीवन का एक एक्सपायरी डेट सेट है, हर किसी का एक एक्सपायरी डेट सेट है और इस 3D वर्ल्ड से हम 5D वर्ल्ड में जाते हैं, ठीक है। सो जो आत्मा होती है वो डेफिनेटली इस शरीर को छोड़ती है, राइट। सो ये एक तरीका है 5D वर्ल्ड में जाने का एंड ईश्वर की दुनिया में प्रवेश करने का, उनकी दिव्यता को और ज़्यादा निकट से एक्सपीरियंस करने का, ठीक है। सो जब तक ईश्वर चाहेंगे तब तक आप 3D वर्ल्ड में रहेंगे एंड जब वो चाहेंगे तो वो डेफिनेटली आपको परमिशन देंगे 5D वर्ल्ड में आने का, राइट। इस संसार में मनुष्य जो है, इंसान, वो शोक मनाते हैं जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनसे दूर हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में वो व्यक्ति 5D वर्ल्ड में प्रवेश कर चुका होता है, ठीक है। इस शरीर को 5D वर्ल्ड में नहीं ले जाया जा सकता, ईश्वर की दुनिया में नहीं ले जाया जा सकता, चाहे जिस भी नाम से आप उनको बुलाते हो, ठीक है। सो उस दुनिया में इस शरीर का जाना अलाउड नहीं है और ऊर्जा के रूप में हम वहाँ प्रवेश करते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि शोक मनाना बेकार है। जिसका भी समय आएगा कि वो दिव्य शक्तियों के पास जाकर उनकी आभा को और ज़्यादा निकट से एक्सपीरियंस कर सके, उनकी जो दिव्यता है उसको और ज़्यादा निकट से हम एक्सपीरियंस कर सके, ठीक है, तो वो व्यक्ति वहाँ जाता है। और जिसने भी गंदे कर्म करे होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को धारण करके रखता है और जिसको अभी और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा गंदे कर्म करे होते हैं उसको तो एनीवेज नरक में भेजा ही जाता है। और जिसको सुधार की ज़रूरत है, जिसने अच्छे और खराब कर्म दोनों करे होते हैं, उसको वापस मनुष्य बनाया जाता है, वापस से उस व्यक्ति को सुधार करने के लिए भेजा जाता है। ईश्वर बोलते हैं कम करेक्टली टू मी, ठीक है, मेरे पास सुधार करके आओ, ठीक है, अभी तुम्हें और ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, वापस मनुष्य बनो जाकर, ठीक है, सुधार करो। तो सुधार क्या है, क्या सुधार करना होता है? सुधार यही है ना कि नेगेटिव चीज़ों से पूरी तरह से अपने आप को अनटच कर लेना है, जेलसी से अनटच हो जाना है, ठीक है, किसी के भी प्रति कोई जलन की भाव नहीं रखना है,
अपने काम पर फोकस, अपने जीवन पर फोकस, राइट। किसी के प्रति कोई कंपटीशन का भाव नहीं रखना है, अपने जीवन पर फोकस, अपने पर फोकस, ठीक है। खुशियाँ सबके लिए खुश होना है, ठीक है। खुशियाँ सबसे बांटनी है और सबके लिए प्रसन्न रहना है, सबके लिए खुश रहना है। सामने वाले व्यक्ति ने जब मेहनत करी है तो डेफिनेटली वो बधाई का पात्र है, उसके लिए प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है। बजाय कि उसके लिए शोक मनाना, उससे जलना, उसके प्रति गलत चीज़ें, उल्टी सीधी हरकतें करना, गंदी काली क्रियाएं करना, ठीक है। सो ये चीज़ें इंसान को या तो नरक में भेजेंगी अगर ये एक्सेस मात्रा में मनुष्य ने करी है, ठीक है। उसके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत ही नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता नाम की चीज़ बची ही नहीं है, पूरी तरह से दानव बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को तो नरक में ही भेज दिया जाता है। उस पर्सन के लिए प्री रिजर्व्ड सीट होती है नरक में। और जिस व्यक्ति के लिए ईश्वर को लगता है कि हाँ, इसके अंदर थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये ठीक है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है स्वर्ग में, तो ऐसे पर्सन को वापस मनुष्य बनाया जाता है, उसको एक और चांस दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ना, जितने भी हम सब इंसान हैं, हम सुधार करने के लिए आए हैं, हम करेक्शन के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है। वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन हम वो सब छोड़ के एक दूसरे से जलने, कुड़ने और गंदी काली क्रियाएं करने, टोने टोटके करने में लगे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। जीव जंतुओं की सेवा करने के बजाय ये फालतू के काम में लोग बिजी हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है ये स्वयं दिव्य शक्तियों की तरफ से, ठीक है। वो आप पर वॉच रखती हैं हर समय, चंद्रमा के रूप में, सूर्य के रूप में, ठीक है। आप उनका अंश हैं, आप उनका दिव्य अंश हैं और इसीलिए आपको मनुष्य बनाकर यहाँ पर भेजा गया है। ये एक चांस है सुधार करने का और वापस अपने घर, वहीं 5D वर्ल्ड में, स्वर्ग में जाने का एक चांस है जिसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रहकर यहाँ की वाइब्रेशन बढ़ानी है, लोगों से भी अधिक जीव जंतुओं की सहायता करनी है, क्योंकि लोग तो मांग कर हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। लोग तो हेल्प मांग सकते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे ये सहायता मांग नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों की सहायता करने पर भी फोकस करना है और इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करना है, ध्यान करना है, अपने साथ ईश्वर का कनेक्शन बना कर रखना है, ठीक है। वो टूटना नहीं चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि आप इस चीज़ के लिए, इस करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, ठीक है। वो चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। लोग भाग रहे हैं, पैकेजेस की दौड़ है, ठीक है। किसका कितना पैकेज है और किसने किसको हराया, किसने किसको रेस में, रैट रेस चल रही है, ठीक है। एक चूहा दौड़ चल रही है। सो लोग भाग रहे हैं, कौन किससे आगे निकल गया, किसने किससे ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली। फैमिलीज में ही आपस में, फैमिली के अंदर आपस में कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, राइट। सो इन चीज़ों से बाहर आना है। जो उद्देश्य है, जिसके लिए इस पृथ्वी पर भेजा गया है, वो कहाँ गया, वो भूल गया हर कोई। सो उसको याद रखना है, राइट। तो ये बहुत गहरी बात है, जिसको समझ में आ गई तो आ गई, जिसको नहीं आई तो जयराम जी की। गार्जियन एंजल, सो गार्जियन एंजल हैं आपके साथ, ठीक है। आप जो कोई भी हैं आपके साथ, आपके गार्जियन एंजल चलते हैं, ठीक है। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। सो कोई ऐसे आपके परिवार के सदस्य हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके ऊपर वॉच रखते हैं, ठीक है। हर समय वो आप पर वॉच रखते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। तो आपके साथ आपके गार्जियन रहते हैं, ओके। यहाँ पे मैसेज आया है आपके लिए, ओके। लेट्स सी। यस, आपके साथ आपके गार्जियन एंजल रहते हैं, ये मैसेज आया है। क्या गाइडेंस है एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, ओके, राइट। क्या गाइडेंस है डिवाइन एनर्जीज, ओके।
ओके, सो आपके अंदर डिवाइन हीलिंग पावर्स हैं, ठीक है। आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं आपको हर एक रीडिंग में ये चीज़ बताती हूँ, आपको बार बार रिमाइंड कराती हूँ कि आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका जो आध्यात्मिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी वजह से ही, उसके कनेक्शन की वजह से ही आप इस चैनल तक पहुँचे हो, इस वीडियो तक पहुँचे हो, ठीक है। तो ये चीज़ प्रमाणित करता है कि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है और ये मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा था, ठीक है। आपको एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है, ठीक है। आप जो कोई भी हैं, मैं दिव्य शक्तियों के अंश से बात कर रही हूँ, ठीक है। आप दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए हैं, दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा आप पर है और आपके पास ऐसी हीलिंग पावर्स हैं जिससे आप लोगों को हील कर देते हैं। लोगों को आपकी प्रेजेंस से हीलिंग मिलती है, आपके सिर्फ होने मात्र से लोग हील हो जाते हैं, ठीक है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। लोगों की एनर्जी आप तुरंत पिक करते हैं, लोगों की नेगेटिव एनर्जी, लोगों की पॉजिटिव एनर्जी आप तुरंत पिक करते हैं। ये चीज़ आ रही है यहाँ, ठीक है। लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा रिट्रीट करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, रिचार्ज करिए, हील करिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपकी जो लाइट है, जो आपके अंदर एक दिव्यता है, जो दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हो, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है, ठीक है। हीलिंग पावर्स हैं, आप एक हीलर हो, आई एम टॉकिंग टू अ हीलर, तो आप नेचुरली एक हीलर हो सकते हो, ठीक है। आध्यात्मिक रूप से आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। किसी भी तरह से आप लोगों को हील करते हो। आप डॉक्टर हो सकते हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ठीक है। आप सर्जन हो सकते हो, किसी भी तरह से आप एक हीलर हो, ठीक है। लोगों को रेकी हीलिंग हो सकता है आप प्रोवाइड करते हो सकता है आप लोगों की एनर्जी को हील करते हो, एनर्जी हीलिंग पावर्स हैं आपके पास, ठीक है। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। सो आपको ना जो भी नकारात्मकता है ना, वो बार बार घेरती है क्योंकि आप दिव्य शक्तियों का अंश हो, ठीक है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा बार बार आपको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। जिस कैद में आप हो, ठीक है, आपको हो सकता है काफ़ी समय तक कैद रखा गया हो, ठीक है। आपके दिमागी रूप से आपको कैद करके रखा गया, मेंटली आपको कैदी बनाकर रखा गया, ठीक है। तो आप जब उस टनल के ऊपर देखते हो ना, जब आप एक टनल में होते हो, एक डार्क टनल में आप होते हो, तो टनल के एंड में जो आपको लाइट दिखती है, वो प्रकाश, ठीक है, वो प्रकाश, वो दिव्य प्रकाश आपको हमेशा मार्गदर्शन प्रोवाइड करता रहेगा और वो दिव्य प्रकाश आपको अपनी ओर हमेशा बुलाता रहेगा। तो ये जो जीवन है ना, ये अंधकार है, ठीक है, ये एक अंधेरा है और एंड में जो आपको दिव्य प्रकाश दिख रहा है उस टनल के, दैट इज दिव्यता, दैट इज दिव्य शक्तियों का प्रकाश, वो एक्चुअल में हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। हम यहाँ पे इस दुनिया में, इस संसार में करेक्शन के लिए आए हैं, ठीक है। बट वो करेक्शन छोड़ के, करेक्शन वरेक्शन गया भाड़ में, ठीक है। करेक्शन वरेक्शन भुला के हम लोग अपनी रैट रेस में लगे हुए हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हैं, अपने लोन्स को पे कर रहे हैं, अपने पैकेजेस को रेज कर रहे हैं, अपने पैकेजेस के लिए भाग रहे हैं, आपस में कंपटीशन भी चल रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में, हर जगह, कम्युनिटी में, एवरीवेयर, राइट। खुद की ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है, तो परम उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य है, वो तो गया साइड में, ठीक है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा, राइट। सो ऐसे लोगों को तो वही बोला जाएगा कि दे हैव टू कम बैक फॉर करेक्शन। लेकिन जो एक्चुअल में पापी लोग हैं, जो वाकई में गंदी काली क्रियाएं करते हैं, लोगों की जिंदगियां खराब करते हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए तो नर्क में ऑलरेडी सीट रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बोली जा रही है, यहाँ ये कंफर्मेशन है, ठीक है, ये चैनलाइज्ड मैसेज है। सो ओके, राइट, क्या मैसेज है? ओके, कलेक्टर्स के लिए, ओके।
वाह, मेजर ब्लेसिंग्स, बॉटम की एनर्जी, मेजर ब्लेसिंग्स, ठीक है। आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है और आपके लिए आपका समय भी अनुकूल होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ठीक है। या मेजर ब्लेसिंग्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो समय आपके फेवर में नहीं चल रहा था ना, जो समय आपके लिए उचित नहीं चल रहा था, ये सत्य है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी जीत निश्चित है एंड आप अपने जीवन के उद्देश्यों से परिचित हैं, आपको ऑलरेडी पता है और समय आपके फेवर में है, ठीक है। आपको समय का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और ईश्वर का अधिकतर प्रेम आपको मिल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की नज़र आप पर है पूरी तरह से, आपकी ब्लेसिंग्स पर है। आप अपने जीवन में जो ब्लेसिंग्स है ना, उन पर नज़र डालिए। समय आपके फेवर में है, ठीक है, पूरी तरह से फेवरेबल टाइम, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हो ना, जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से रुकी हुई थी, कोई प्रोग्रेस, कोई भी ऐसी चीज़, कोई नई शुरुआत आप करने का सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि ये करे ना करे, ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। सो यस, आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। जो स्टक सिचुएशन थी वो दूर हो रही है, ठीक है। रुकी हुई चीज़ें, रुकावटें आपके जीवन से आउट कर दी गई हैं, रुकावटें हटा दी गई हैं, रिमूव कर दी गई हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। आपके लिए चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है आप कोई नई व्हीकल लेने वाले हैं जल्दी, या फिर आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो ओवरऑल हर क्षेत्र में आप मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक वे में भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आध्यात्मिक वे में भी आप ईश्वर से कनेक्शन आपका बढ़ रहा है, ठीक है। हर प्रकार से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अपकमिंग जो समय है ना आपका, वो इतना ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आया है, हार्मनी का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। ओवरऑल आपकी फैमिली में हैप्पीनेस एंड हार्मनी आने वाली है, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी फैमिली में आने वाली है एंड आप बहुत सारा प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड आप दोनों के बीच में बढ़ेगा एंड जो भी नेगेटिविटीज़ थी ना, वो सब आउट हो चुकी हैं आपकी लाइफ से, मुझे दिख रहा है। देयर इज़ नो नेगेटिविटी, ठीक है। करेंटली आपके जीवन से नेगेटिविटी को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, टोटली ब्लॉक। तो करेंटली आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जीज को टोटली ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, उनके रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ना वो नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच सकती हैं, ना आपके पार्टनर तक पहुंच सकती हैं और ना आपके बच्चों तक पहुंच सकती हैं, ना आपके घर तक पहुंच सकती हैं, ठीक है। आपके जीवन से पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है, ठीक है। उनका इफेक्ट, उनका जो आर्टिफिशियल इफेक्ट आपके जीवन में बना रहता था, वो अब आप उससे आज़ाद हैं, ठीक है। आप उससे फ्री हो चुके हैं, आपका जीवन उससे फ्री हो चुका है, राइट। सो ये मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ठीक है। सो यस, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सारी हैप्पीनेस आती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या ये वाला आना चाह रहा है शायद। ओके, योर लवर इज मिसिंग यू। सो आपके लवर आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। किसी को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको याद कर रहे हैं। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, या सो आपको ये चीज़ कोई बताना चाह रहा है कि उन्होंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, ठीक है। उन पर कभी डाउट मत करिए, ये भी आना चाह रहा है। या मदर फेवरेटिज्म, या सो आप माँ आदिशक्ति के फेवरेट है, ठीक है। और हो सकता है कोई अपनी मॉम का फेवरेट हो, ठीक है, राइट। और अगर आप अपनी मॉम के फेवरेट नहीं हैं तो आप माँ आदिशक्ति के फेवरेट है, ठीक है। ईगल्स, टॉर्टॉइज, बटरफ्लाई, लेडी बग, या तो ये सब अगर आपको कहीं पर भी दिख रहे हैं ना, तो आपको बताया जा रहा है कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, ठीक है। ओके, द टेबल्स हैव टर्न्ड फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। यस, क्योंकि उन चीज़ों का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है,
आउट कर दिया गया है उन चीज़ों को आपकी लाइफ से, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके एनिमीज़ ने आपके लिए किया था, अब वो सब कुछ उनके जीवन में वापस लौट चुका है, उनके ऊपर ही उन चीज़ों का प्रभाव आपको दिखेगा, ठीक है। या डिवाइन प्रोटेक्शन, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ठीक है। वापस वो चीज़ें लौटा दी गई हैं सूद समेत, ठीक है। विद इंटरेस्ट उन चीज़ों को लौटा दिया गया है आपके हेटर्स और एनिमीज़ को, ओके। जो भी गंदी नकारात्मक क्रियाएं आपकी तरफ भेजी गई थी, विद इंटरेस्ट उन चीज़ों को आपके हेटर्स और एनिमीज़ के जीवन में लौटा दिया गया है। सब कुछ बैकफायर हुआ है। ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हैं, या शिव शक्ति DNA, शिव शक्ति का अंश, ANBCHR, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के, ठीक है, या किसी के भी आपके लिए कहीं पर ये रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए हो सकते हैं ये, ओके। आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, या सो कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, हो सकता है ये आपका कोई हेटर है, ठीक है, वो आपको बोलना चाह रहा है आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, ओके। या ये आपके हेटर की एनर्जी आ रही है। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, या सो जो हेटर्स है ना वो आपके अराउंड नर्वस फील करते हैं, उनको डर लगता है, ठीक है, उनको डर महसूस होता है आपके आसपास, ओके। आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है, या डबल कंफर्मेशन, ठीक है, वापस जा चुकी है वो सारी चीज़ें उनके जीवन में, ठीक है, विद इंटरेस्ट। जो भी गंदे लोग, जो भी हेटर्स और एनिमीज़ आपके अगेंस्ट कर रहे थे, ठीक है, उन गंदी काली क्रियाओं का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और उन गंदी काली क्रियाओं को आपके जीवन में आने से रोक दिया गया है, उन चीज़ों को काट दिया गया है, वापस विद इंटरेस्ट वहीं लौटा दिया गया है जहाँ से वो आई थी, ठीक है, आपके हेटर्स और एनिमीज़ के जीवन में वापस कर दिया गया है उन चीज़ों को। मेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, ओके। सो कोई मेल है, उन्होंने स्पेल वर्क किया, कोई या किसी मेल पर्सन ने स्पेल वर्क किया, ठीक है, कोई जादू टोने टोटके वगैरह करे, किसी मेल ने, ओके। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल रहने वाला है, बहुत कठिन साल रहने वाला है उनके लिए, ओके। 3 more, ओके, 3 और लेंगे। टॉल मैन, या समथिंग टू डू विद टॉल मैन, ओके, कोई टॉल मैन है, ये पहचान है उनकी। अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, या टॉल मैन अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, या सो किसी ने आपकी मेंटल हेल्थ को अटैक किया, आपके थॉट्स को अफेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू, ओके। सो कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू लीव यू फॉर एवर, कोई कह रहा है, और या सो कोई कन्फ्यूजन में है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी किसी ने, ठीक है, या आप अपने पार्टनर से दूर होना चाह रहे थे लेकिन आपके पार्टनर सिर्फ अपनी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाह रहे थे, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे दूर होना चाह रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी गई आपकी लाइफ में, पास्ट में, ये पास्ट एनर्जी है, ठीक है। अब इन नकारात्मक चीज़ों को आने से आपके जीवन में रोक दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। हेटर्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, या सो उन लोगों को बड़ी नफरत होती है, बड़ी परेशानी होती है, लोग आपसे प्यार क्यों करते हैं, लोग आपको इतना पसंद क्यों करते हैं, आपका स्वभाव ऐसा है ना, इस वजह से आपको पसंद किया जाता है, लोग आपको आपके स्वभाव की वजह से पसंद करते हैं। और आपके हेटर्स का जो स्वभाव है वो ढोंग है, फेक है, ठीक है, आप नेचुरल रहते हो लोगों के साथ। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, या सो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, बी रेडी, गेट रेडी, ओके। वन लास्ट मैसेज, लेट्स सी, ओके, दिस वन, यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, या सो आपको इस साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
तभी आपको एस ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डेफिनेटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, राइट। सो हार्ड वर्क से आप बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। मेरी डिवाइन फैमिली हार्ड वर्क करने से बिल्कुल नहीं डरती है, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, एंड डेफिनेटली सक्सेस आपके जीवन में आएगी, ठीक है। लेट्स सी, ओके, राइट। नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 1, ठीक है। ये किसी के लिए आया है स्पेसिफिक, ओके, लेट्स सी। एक्स, या सो कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बात नहीं हो रही है, राइट। MAL, okay, I'm listening again, I'm listening mother-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, या कुछ daughter-in-law आ रहा है, या daughter-in-law, mother-in-law, right, okay। मिला, कुछ मिला आ रहा है, ओके, ओके, ये नेम आ रहा है, या मीता, ओके, किसी का नेम है मीता, मिथिला, मिथिला नेम है किसी का, मिथिला किसी का नेम है, मीतू किसी का नेम है, मीतू, ओके। कोई मीठा खा रहा है, कुछ मिठाई खा रहा है कोई, राइट। हाल, मीतू हाल, ओके। कुछ दाल आ रहा है, दाल, somebody is cooking दाल, CK, या कुकिंग, ओके। दीप्ति, दीपा, दीप्ति, ये नेम आ रहे हैं यहाँ पे, या ओके। W, ओके। समथिंग अबाउट, कुछ लैक, लैक की, लैक कमी, ठीक है, कुछ लैक, लैक्स, या समथिंग, कुछ लैक्स की बात हो रही है, या लैक, कुछ कमी की बात हो रही है, किसी को कुछ कमी लगती है, ठीक है। मीतू, AD, ये नेम इनिशियल हो सकता है किसी का, ठीक है। HS, HZ, राइट। ITC, ITC, या किटू, किटू नेम आ रहा है यहाँ पे, किटू, लता, ओके, ओके, या कुछ विच, WITCH, विच, या कुछ विच से रिलेटेड आया है यहाँ पे, लाख, ओके, समथिंग टू डू विद लड्डू, या कुछ लड्डू, विच के लड्डू, ZA, ओके। मैप्स, मैप्स कुछ आ रहा है, KL, इच, कुछ इचिंग की बात हो रही है, किसी को इचिंग हो रही है कहीं, या
राइट। किसी को कोई स्किन एलर्जी है, किसी को कुछ इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, राइट। लीच, लिच, लैच, या तो आपकी एनर्जी से ये लोग लैच करना चाह रहे थे, ठीक है। सम कोई विच है, ठीक है, कोई विच है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करने वाली कोई पर्सन है, ठीक है। ये कोई फीमेल है, राइट। सो यहाँ पे आ रहा है कि वो आपकी एनर्जी से लैच आउट करना चाह रही थी, वो लैच करना चाह रही थी आपकी एनर्जी से, ठीक है। लैच यू, अपने साथ बांधने की कोशिश करना, राइट। कड़वी, या सी, सच्ची बात कड़वी होती है, कड़वी, कड़वी दवा, ओके। मैप, ओके। या यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ एंजल्स आपको कह रहे हैं डिटैच, ओके। या तो आपको डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। डिटैच हो ऐसे लोगों से, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं पीठ पीछे, ठीक है। गंदी काली क्रियाएं करते हैं, खाने की चीज़ों में कुछ मिलाते हैं और आपको अपने साथ लैच करने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। इस तरह के लोगों को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से। ऐसे लोगों को आपकी एनर्जी तक पहुंचने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। दे कैन नॉट एक्सेस योर एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी तक वो लोग पहुंच ही नहीं सकते। कुछ किलोमीटर्स की बात हो रही है, 1 किलोमीटर, ओके। कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। पीहू, या पीहू नेम आ रहा है यहाँ, पीहू, या कुछ या तो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं, ठीक है। कुछ नेम्स आए हैं यहाँ पर और कुछ हिंट आपको दी गई हैं, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इस तरह के लोगों से आपको डिटैच होना है। कोई विच है, सो आपके अराउंड हो सकता है कोई ऐसी विच हो जो आपके जीवन में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश करती है, आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करने की कोशिश करती है, तो आपको उससे सावधान रहना है। यहाँ पे ये चीज़ आपको बोली जा रही है। आपका लाइफ पर्पस है इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज करना, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ आपको अटैच होकर नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों से डिटैच होना है। एंड जो लोग आपके महत्व को नहीं समझते, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते, ठीक है, आपकी अहमियत नहीं जानते, ऐसे लोगों के साथ आपको अटैच नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको डिटैच होना है। आपको अपनी लाइफ की चीज़ें बेटर पता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये कहाँ पे एंजल्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्या आपको किस चीज़ से रिलेटेड आपको हिंट्स दी जा रही हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे for the best for all of you, and I love you all.